हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फैमिली प्लानिंग अर्थात परिवार नियोजन के संबंध में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए अपनी ही जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करते हैं। अर्थात परिवार मानव जाति में जनसंख्या की एक इकाई है। परिवारों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या और संतानोत्पत्ति की दर को नियंत्रित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है, फैमिली प्लानिंग कहलाता है। परिवार नियोजन बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए परिवार नियोजन की बहुत आवश्यकता है। यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, बहुत ही अनियंत्रित ढंग से जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए आवश्यकता है परिवार नियोजन की। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इस बात पर बल देते हैं कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, वी टू आवर टू, यानी हम दो हमारे दो, ये स्लोगन दिया जाता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों को सचेत भी किया जाता है कि छोटा परिवार रखें, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार। कभी कभी क्या होता है कि जब संयुक्त फैमिली रहती है, परिवार काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो आपस में लोगों में अनावश्यक विवाद होते हैं, अनावश्यक संघर्ष होते हैं। और ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपनी प्रतिभा का एक्सप्रेशन करने का अवसर नहीं मिल पाता है, उनको पर्याप्त मात्रा में उचित पोषक पदार्थ और शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। इसलिए उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं वह कुंठित रह जाती हैं। इसलिए इस बात पर गवर्नमेंट बल दे रही है बार बार कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आइए इस स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए हैप्पी फैमिली यानी स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली और वी टू आवर टू, इस स्लोगन को चरितार्थ करने के लिए परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान होना और परिवार नियोजन की विधियों को अपनाना बहुत ही आवश्यक होता है। आइए परिवार नियोजन की कुछ विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करें। और उसके पहले आपको ये बताएं कि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व के लिए घातक है। मानव जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर में संपूर्ण मानव जाति के विलोप एवं विनाश की क्षमता है। यह भी स्पष्ट है कि इस समस्या का एकमात्र समाधान केवल और केवल फैमिली प्लानिंग अर्थात परिवार नियोजन है। लोगों को ऑडियो विजुअल यंत्रों द्वारा परिवार नियोजन की विधियां और उसके लाभ के संबंध में जागरूक करना चाहिए। उनमें उस परिवार नियोजन की विधियों और उसके लाभ उससे होने वाले लाभ का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जगह जगह पर, देश में जगह जगह पर परिवार नियोजन केंद्रों की स्थापना करें और लोगों को जागरूक करें। आइए परिवार नियोजन की कुछ विधियों के संबंध में चर्चा करते हैं। जैसे एक जो स्टेरिलाइजेशन, परिवार नियोजन की एक बहुत ही अच्छी और स्थायी विधि है, यह स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी। इसमें क्या होता है कि पुरुष की जो यह वास डिफरेंस होती है, यही स्पर्म का कैरियर करती है। और इस जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है और वह डिफरेंस द्वारा यह आगे की तरफ बढ़ करके सेमिनल वेजाइकिल और सेमिनल वेजाइकिल से फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होकर के ये स्पर्म सीमेन में सम्मिलित हुए बाहर निकलते हैं। तो इस क्रिया में, इस नसबंदी में क्या किया जाता है कि यह जो वास डिफरेंस होती है इसको काट करके, इस दोनों तरफ की वास डिफरेंस को काट करके बांध देते हैं। पुरुषों में यह नसबंदी वेशेक्टोमी कहलाती है। इसी तरह से स्त्रियों में भी नसबंदी होती है और उसमें क्या किया जाता है कि दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब को काट करके और बांध देते हैं। दोनों तरफ के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं ताकि जो यह ओवरी से ओवुलेशन हो वह आगे न बढ़ पाए और उनका स्पर्म से सम्मिलन हो करके निषेचन की क्रियाएं न हो पाए और मादा प्रेग्नेंट न हो। तो यह जो नसबंदी स्त्रियों में होती है इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
एक और भी कार्य है कि इसमें क्या किया जाए कि यह जो पुरुष है इसकी टेस्टिकुलर फालिकल्स को ही काट करके हटा दिया जाए। पुरुषों में यह क्रिया कहलाती है आर्कीडेक्टोमी। पुरुषों में यह क्रिया आर्कीडेक्टोमी कहलाती है। रिमूवल ऑफ टेस्टिकुलर फॉलिकल इज नोन एज आर्कीडेक्टोमी। इसी तरह से जो स्त्रियां हैं इनमें भी इस रिमूवल ऑफ ओवरी इज नोन एज ओफरेक्टोमी। यानी इसमें जो ओवरी है इसको ही काट करके हटा दिया जाए। पशुओं में यह रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज नोन एज कैस्टरेशन, बधियाकरण कहलाता है। परिवार नियोजन की एक दूसरी विधि है हार्मोनल कंट्रासेप्शन। हार्मोनल कंट्रोल किया जाता है परिवार नियोजन के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ ऐसी प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां दी जाती हैं, जैसे मालाडी और सहेली। कुछ ऐसी गोलियां हैं जो परिवार नियोजन में काफ़ी लाभदायक होती हैं। यह सभी प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां होती हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो कि प्लेसेंटा से स्रावित होता है और ओवरी की कार्पस लुटियम से स्रावित होता है, यह जो प्रोजेस्टेरॉन है यह इसका स्रावण FSH और LH के श्रावण को बंद कर देता है। यानी जब प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण होने लगता है कार्पस लुटियम से और प्लेसेंटा से, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH का श्रावण बंद हो जाता है। और FSH और LH का श्रावण बंद हो जाने से उस मादा के ओवरी से ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती है और MC रुक जाती है और उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अर्थात यह जो मालाडी और सहेली गोलियां दी जाती हैं यह प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन होते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन भी इसके आते हैं, जैसे डीपो-प्रोवेरा एक इंजेक्शन है जिसको मादा उस इंजेक्शन का उपयोग कर ले तो लगभग 3 से 4 साल तक उसमें ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती है और गर्भधारण नहीं होता है। इसके अलावा एक कैप्सूल भी आता है जिसका नाम है नारप्लांट। इस नारप्लांट कैप्सूल को मादा अपनी त्वचा के अंदर उसको सर्जरी करा करके नारप्लांट कैप्सूल को सेट कर लेती है और इससे जो नारप्लांट कैप्सूल है इससे कुछ प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स ही निकलते रहते हैं जो ओवुलेशन की प्रक्रिया को बंद कर देते हैं। और जब आवश्यकता हो पुनः गर्भधारण की तो ऑपरेशन करके इस नारप्लांट कैप्सूल को हटा दें और फिर सामान्य जैसे उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। पुरुषों में इस तरह की अभी कोई भी गोलियां जो कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं यह अभी उसकी खोज नहीं हो पाई है और न ही कोई इस प्रकार का इंजेक्शन और कैप्सूल ही बन पाया है। आइए एक अगली विधि जो कि बैरियर मेथड है उसके संबंध में चर्चा किया जाए। जो बैरियर मेथड है यह अस्थायी विधि है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पुरुष है वह कंडोम अर्थात निरोध का उपयोग करे और जो मादा है वह वेजाइनल पाउच का उपयोग करे इंटरकोर्स के समय। तो यह एक अस्थायी विधि है, लेकिन कोई इन्फेक्शन होने के इसमें चांसेस नहीं रहते हैं। यह बहुत ही सुरक्षित विधि है जो कि बैरियर मेथड। एक और विधि है जो कि बहुत ही लाभदायक है फैमिली प्लानिंग में, वह है इंट्रायूटेराइन डिवाइस अर्थात IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसमें क्या किया जाता है कि कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है। कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है या कॉपर टी फाइबर, एल्युमिनियम या कॉपर की बनी हुई यह टी के आकार की संरचनाएं होती हैं जिसको मादा के सर्विक्स पर ले जाकर के सेट कर दिया जाता है। ये थोड़ा सा पीड़ादायक क्रियाएं होती हैं, सभी स्त्रियों में यह सूट नहीं करती क्योंकि कभी कभी उन स्त्रियों में काफ़ी पीड़ा और
ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो यह एक पीड़ादायक क्रिया है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो ये कॉपर टी होती है, इससे कुछ कॉपर आयंस रिलीज होते हैं जो स्पर्म को इनएक्टिव कर देते हैं और वह निषेचन योग्य नहीं रह जाता है। इस तरह से गर्भधारण नहीं हो पाता है। और यह फैमिली प्लानिंग की एक बहुत ही अच्छी विधि है। एक दूसरी विधि है फैमिली प्लानिंग की केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जो स्पर्म किलर का काम करते हैं, जैसे नोनॉक्सिनॉल 9। यह एक स्पर्म किलर का कार्य करता है। यह जेली जैसा पदार्थ होता है जो इंटरकोर्स के समय मादा के वेजाइनल ट्रैक्ट में भर दिया जाता है और फिर इंटरकोर्स करने पर जो स्पर्म स्खलित होते हैं उस स्पर्म उसको नष्ट कर देता है और वह निषेचन योग्य नहीं रह जाते हैं। यह एक स्पर्मिसाइडल है और जब निषेचन योग्य स्पर्म नहीं रह जाते हैं तो मादा में गर्भधारण के चांसेस ही नहीं बनते हैं। एक दूसरी विधि है परिवार नियोजन की, जो फिजियोलॉजिकल मेथड, इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड्स में परिवार नियोजन अपनाने के लिए जो फिजियोलॉजिकल मेथड है, इसमें मादा के एमसी साइकिल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसमें क्या होता है कि एमसी होने के 14वें दिन ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है और यह जो ओम स्रावित होते हैं ओवरी से, यह 24 घंटे तक एक्टिव रहते हैं और जो इंटरकोर्स के समय स्पर्म रिलीज होते हैं यह भी 24 से 48 घंटे तक निषेचन योग्य रहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल मेथड से फैमिली प्लानिंग अपनाने के लिए चाहिए कि ओवुलेशन होने के 3 दिन पहले से लेकर के 3 दिन बाद तक इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, मैथुन क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। और यदि इस तरह का संयम रखते हैं तो संतानोत्पत्ति की दर को आप कम कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें मादा के मासिक चक्र का ज्ञान होना आवश्यक होता है और उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका ज्ञान जब रहेगा तभी उसके ओवुलेशन के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप आत्मसंयम रख करके इस विधि को अपना करके फैमिली प्लानिंग के तहत संतान उत्पत्ति की दर को कम कर सकते हैं। एक और मेथड है क्वाइटस इंटरप्टस, जिसको हिंदी में कहते हैं मैथुन भंग। इंटरकोर्स के समय जब स्पर्म का स्खलन होने वाला हो, जब सीमेन का स्खलन होने वाला हो, उस समय पेनिस को वेजाइनल ट्रैक्ट से निकाल करके और बाहर ही उसका एजैकुलेशन करते हैं। यह बहुत ही एक अच्छी विधि है और इन्फेक्शन रहित है। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं होता है और परिवार नियोजन की बहुत ही अच्छी विधि है। एक और भी अच्छी विधि है, यदि मादा गर्भवती हो गई हो तो लगभग 12 से 15 सप्ताह के अंदर इस विधि को अपना लेना चाहिए, जिस विधि को कहते हैं इंड्यूस्ड एबार्शन। यह 12 से 15 सप्ताह तक, गर्भधारण के 12 से 15 सप्ताह तक ही सुरक्षित रहता है और बहुत कुशल डॉक्टर की देखरेख में यह कार्य करना चाहिए। इसमें इंड्यूस्ड एबार्शन में क्या होता है कि वैक्यूम पंप द्वारा जो एम्ब्रियो है उसको प्लेसेंटा सहित बाहर खींच लिया जाता है, या कुछ ऐसी दवाएं भी उपयोग में लाती हैं जो एंडोमेट्रियम को खंडित कर देती हैं और पूरी एमनियाटिक मेम्ब्रेन सहित एम्ब्रियो बाहर निकाल आता है। इसमें जो कुछ दवाएं प्रयोग की जाती हैं वह है
माइफप्रिस्टोन, जिसको RU486 के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो दवाएं आती हैं जो इंड्यूस्ड एबार्शन में कार्य करती हैं, तो उन दवाओं का उपयोग करके जब माँ गर्भवती हो गई है उससे 12 से 15 सप्ताह के अंदर इंड्यूस्ड एबार्शन किया जा सकता है। लेकिन बार बार इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विधि काफ़ी जोखिम भरी है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह सदैव के लिए स्टेराइल हो जाती है माँ, और उसमें जो उसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है वही बंद हो जाती है और परमानेंट स्टेराइल हो जाती है। तो यह परिवार नियोजन की बहुत सारी विधियों के संबंध में हम चर्चा किए। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे MPP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद लगा हो तो आप इसको पर कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।